हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णव दीक्षित यार। तो हम कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूल 3 को, उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए स्पीड स्लिप स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? तो डेट इज़ द ऑप्शन नंबर ए एन एस माइनस एन आर। और ये क्या है? ये स्लिप का फॉर्मूला है, परसेंटेज स्लिप का। और स्लिप स्पीड के लिए एन एस माइनस एन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट? ये कौन सा कंट्रोल सर्किट है? जब भी आपको ऐसा कंट्रोल सर्किट दिखेगा तो ये जो है आपका इंचिंग कंट्रोल सर्किट होगा। कौन सा होगा? इंचिंग कंट्रोल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is the formula used to calculate the total electrical degree? तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला होता क्या है? 180 थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू 180 इंटू पी/2 ये होता है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू 180 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, नहीं। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, नहीं। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल्स टू 180 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, नहीं। इंटू आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स अपॉन 2 भी होता है। यहाँ पे फॉर्मूला ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर? ये जो आपको स्टार्टर दे रखा है, ये कौन सा वाला स्टार्टर है एसी मोटर के लिए? तो आप इसमें देख रहे हो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड किससे निकालते हैं? 120 एफ अपॉन पी। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फ्यूज रेट ऑफ रन 10 HP थ्री फेज इंडक्शन मोटर? देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि 10 HP मोटर जो है ना, इंडिया में 10 HP मोटर के लिए जो वोल्टेज होता है वो 415 वोल्ट होता है। और करंट जो होता है वो होता है 13 एम्पेयर्स। ठीक है, 13.5, ऑलमोस्ट 13 एम्पेयर होता है। और जब हमें फ्यूजिंग करंट लेना होता है तो वो होता है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, फ्यूजिंग करंट इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 2 टाइम्स फुल लोड करंट। ठीक है, फुल लोड करंट। तो 2 टाइम्स 13 का 2 टाइम्स कितना होगा? 26 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 26 है क्या? 10 तो नहीं होने वाला, 15 नहीं होगा, 25, 30। तो ऑप्शन लेंगे हम 25। ठीक है, ऑलमोस्ट होता है 2 टाइम्स, तो 25 26 के अप्रॉक्स जो होगा वही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्क्ड एज एक्स? यहाँ पे एक्स कहाँ मार्क्ड है? लेट मी जूम इट। ये दिख रहा है आपको, ये एक्स मार्क है। तो ये एक्स क्या बता रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो एक्स स्टार कॉन्टैक्ट बता रहा है, डेल्टा कॉन्टैक्ट बता रहा है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बता रहा है, या फिर ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट बता रहा है। तो ये जो है, ये सर्किट से थोड़ा सा दूर जाके जो कॉन्टैक्ट बताता है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। कौन सा होता है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग? ये वाली वाइंडिंग जो होती है इसे हम बास्केट वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बास्केट जैसी दिखती है। इसको देखो आप, ये जो है ऐसा बास्केट जैसा बनाती है, इसका शेप ऐसा बास्केट जैसा होता है, इसलिए इसको बास्केट बाइंडिंग बोलते हैं। अब ये सिंगल लेयर है या डबल लेयर है? तो ये है सिंगल लेयर। कौन सी बाइंडिंग है ये? सिंगल लेयर। यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये जो ऐसे वाइंडिंग के पार्ट बने हैं ना, यहाँ पे एक और बीच में बना होता है, यहाँ पे एक और बना होता है, यहाँ पे, तो ये डबल लेयर वाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, 133, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप? परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है।
विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। कंट्रोल सर्किट ऐसे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हम परफॉर्म कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल, इंचिंग, सीक्वेंशियल कंट्रोल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो 134 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा पहले भी आया था ना, इंचिंग कंट्रोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंचिंग कंट्रोल। व्हाट इज अ फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन थ्री फेज, ये तो सबको ही पता होगा, थ्री फेज वाइंडिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 120 डिग्री का। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये जो पार्ट मार्क कर रखे हैं ये क्या है, ये शाफ्ट है, ब्रशेस है, बियरिंग है या फिर स्लिप रिंग्स है, क्या लगता है आपको ये। देखो शाफ्ट तो है नहीं है और ब्रशेस भी नहीं है, अब बियरिंग है या फिर स्लिप रिंग है, इन दोनों में आप बताइए। तो ये है आपकी बियरिंग, क्या है, बियरिंग, इसको हटा दो, ये है आपकी बियरिंग, और ये अंदर आपको ऐसे सर्कुलर से दिख रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं बॉल बियरिंग, ठीक है। ये कौन सी है, बॉल बियरिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग, ये वाली कौन सी वाइंडिंग है जो आपको ये वाइंडिंग दिखा रखी है, ये कौन सी वाइंडिंग है, हाफ कॉइल वाइंडिंग, हाफ तो नहीं है, होल कॉइल वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग या डबल लेयर वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग है आपकी ये है होल कॉइल वाइंडिंग, पूरे कॉइल की वाइंडिंग करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रोल वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग कॉइल वाइंडिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है, कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, मैश शेप्ड है या डायमंड शेप्ड है, कौन सी लग रही है आपको, कौन सी वाइंडिंग लग रही है, डायमंड शेप ही लग रही है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। विच स्पीड इज कॉल्ड द सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड कौन सी होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ होगा ये, तो ये कौन सा सिंबल है, ठीक है, इसको आपको बताना है कि ये कौन सा सिंबल है, DOL स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा है या सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आपको जब भी ये ऐसा सिंबल दिखेगा, ये होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये क्या है, ठीक है, तो ये पार्ट तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है कि ये है क्या, पार्ट दिख नहीं रहा है, इसको लीव कर दो क्वेश्चन का ना, ये आएगा भी नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर, 6 पोल का अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगी, अगर 6 पोल स्टेटर है, ठीक है, 6 पोल का स्टेटर है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमें निकालनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, निकाल के देखते हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है, थीटा मैकेनिकल क्या लूँ, देखो थीटा मैकेनिकल पूरा 360 डिग्री होगा, है ना, पूरा ये मशीन है तो पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, इसका आंसर आ जाएगा 36 इंटू 3 108, यानी कि सी ऑप्शन 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें वही फॉर्मूला पुट किया, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल इंटू P/2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल ऑफ थ्री फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट्स 12 कॉइल, ठीक है, देखो क्या निकालना है हमें, कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल, पर पेयर ऑफ पोल, ठीक है, तो हमें निकालना है कॉइल कितनी है, 12 कॉइल, पर फेज कितने हैं, 3 फेज, पेयर ऑफ पोल यानी कि दो दो पोल्स हैं तो पेयर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 से मिलके ही बनता है ना एक, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 4 आ जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल। देखो ये स्टार डेल्टा, वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये स्टार डेल्टा सिंबल बना रखे रखा है इन्होंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पिच। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पिच फैक्टर। पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। हाउ द पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स इन एसी वाइंडिंग। एसी स्लॉट्स के टर्म्स में देखा जाए तो एसी वाइंडिंग में हम पोल पिच किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स पर नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, पोल पिच स्लॉट्स पर पोल, सी नंबर का ऑप्शन। What is the formula to calculate the mean circumference of coil? मीन सरकमफेरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 ऊपर तो नहीं आना चाहिए, 2 नीचे ही आना चाहिए डिवाइड में, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एल इंटरनल प्लस एल आउट अपॉन 2। What is the synchronous speed of AC 3-phase induction motor having 6 pole at frequency of 50 Hz, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें स्पीड निकालनी, n इज इक्वल्स टू 120 f अपॉन p। 120 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स, पोल्स कितने हैं, 6 पोल्स, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 0, 50 इंटू 20 हो जाएगा 1000 RPM, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Calculate the percentage slip in 3-phase induction motor having 6 pole with a frequency of 50 Hz। अभी निकाला था हमने 50 Hz 6 पोल के लिए, सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई थी, 1000 RPM। परसेंटेज स्लिप क्या हो जाएगा, NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 1000 आया था ना, तो ये 1000 माइनस 960 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ऊपर बचेगा 40 अपॉन 1000, और ये कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है। 4% आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करेंगे तो 4%। आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। What is the rotor frequency of a 3-phase square case induction motor at a time of starting? स्टार्टिंग के टाइम पर रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है, इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। How the voltage is received in the rotor of induction motor? How the voltage is received in the rotor of induction motor? इंडक्शन मोटर में जो रोटर है उसको किस तरीके से वोल्टेज रिसीव होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है, डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम स्टेटर ड्यू टू बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन स्टेटर, डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर सप्लाई बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करती है। Which method is applied to control the speed of 3-phase squirrel cage induction motor its rotor side? रोटर साइड से स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कौन सी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेंजिंग द नंबर पोल्स, नहीं, ये तो स्टेटर साइड से करेंगे। चेंजिंग फ्रीक्वेंसी स्टेटर साइड से करेंगे, वोल्टेज भी करेंगे, तो कैस्केड कनेक्शन, ठीक है। कैस्केड कनेक्शन करेंगे, कैस्केड कनेक्शन से क्या होगा, रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल होगा। Which loss of 3-phase induction motor is determined by block rotor test? ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, कॉपर लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन, एडी करंट, ये सब नहीं, ये निकालते हैं ओपन सर्किट से, इसे हम निकालते हैं कॉपर लॉस। 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। Why preheating is necessary for motor before varnishing in rewinding process?
प्री हीटिंग क्यों ज़रूरी है? प्री हीटिंग इसलिए ताकि उसमें जितना भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर जो है वो बाहर आ जाए और क्या हो, रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो सके। तो आंसर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 154 का डी आंसर सही हो जाएगा। Which type of test is conducted using internal growler in AC motor winding? AC motor winding में internal growler का यूज़ करके कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ठीक है, ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ग्राउलर से यूज़ किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है। Which device is used to test starter winding, short and open fault? स्टार्टर की जो वाइंडिंग है उसमें शॉर्ट या ओपन फॉल्ट तो नहीं है, ये चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ठीक है, तो उसके लिए किया जाता है इंटरनल ग्राउलर। इंटरनल ग्राउलर यूज किया जाता है स्टार्टर के लिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट? एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के एडिशन में थर्मल कटआउट भी क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, थर्मल कटआउट इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो लोड है उसको कंटिन्यू अलाउ किया जा सके। ठीक है, कंटिन्यूस अलाउ लोडिंग। Which type of motor is used to provide high starting torque at varying speed? वेरिंग स्पीड भी वेरी करनी है और स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई होना चाहिए। कौन सी मोटर प्रेफर करते हैं इसके लिए हम? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, कौन सी यूज करते हैं? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। What is the relation between torque and slip in an AC induction motor? Slip increases, torque decreases, slip increases, torque decreases, slip decreases, torque decreases। इस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि लो स्लिप रीजन में बताना है, हाई स्लिप रीजन में बताना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, आप इसको क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आप लो स्लिप रीजन की बात करें तो आपका जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के, और अगर आप हाई स्लिप रीजन की बात करें तो टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। ठीक है, तो ये जब क्लियर ही नहीं है कि कौन डिक्रीज करेगा कौन इंक्रीज करेगा, और ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि अगर डी सही है तो बी भी सही होना चाहिए, सी सही है तो ए भी सही होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ही गलत डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी कुछ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से रहती है ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि लो स्लिप रीजन की बात कर रहे हैं, हाई स्लिप रीजन की बात कर रहे हैं। ये हाई स्लिप रीजन है, ये लो स्लिप रीजन है। तो यहाँ पे ये जो है टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लिप के, और यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये कौन सा रीजन है? लो स्लिप रीजन है, और ये वाला कौन सा रीजन है? हाई स्लिप रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। What is the effect of an AC induction motor if rotor bar is an open circuit? 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर रोटर के बार जो हैं वो ओपन सर्किट हो जाएं तो? ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, मोटर विल नॉट स्टार्ट, रन इन स्लो स्पीड, ओवर हीटिंग हो जाएगी। ठीक है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। What type of wire is used for rewinding of AC 3 फेज मोटर? 3 फेज मोटर की जो वाइंडिंग है उसको करने के लिए हम कौन सा वायर यूज़ करेंगे? सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर यूज़ करेंगे। वाइंडिंग में हम ये यूज़ करते हैं। विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज वेजेस इन वाइंडिंग प्रोसेस? वाइंडिंग प्रोसेस में वेजेस के रूप में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? एम्पायर यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं, बैम्बू यूज़ करते हैं, या फिर टेरिडन यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें बैम्बू। विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई? सप्लाई देने से पहले हमें कौन सा टेस्ट कर लेना चाहिए? सप्लाई देने से पहले हमें पोलैरिटी टेस्ट कर लेना चाहिए ना। वाई द रोटर बार्स आर माउंटेड इन स्लाइटली स्क्वीड क्यों करके रखते हैं हम? स्क्वीड इसलिए करके रखते हैं ताकि जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो। ऑप्शन नंबर डी। Which loss is determined by no load test of 3 फेज इंडक्शन मोटर?
नो लोड टेस्ट से हम कौन सा निकालते हैं, आयरन लॉस निकालते हैं। फ्रिक्शन भी आता है, विंडेज भी आता है, लेकिन जब एक प्रेफर करना हो तो आयरन लॉस प्रेफर करेंगे। Which method of speed control two variable speed only obtained in three phase motor? Which method of speed control two variable speed, दो वेरिएबल स्पीड हमें कौन से मेथड में मिलती है, ठीक है। तो ये बाय रोटर रियोस्टेट नहीं, बाय चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एक ही मिलेगी, बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज नहीं, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी 166 का। 166 का करेक्ट आंसर वुड बी डी। Why slip ring induction motor is fitted with wound rotor? To reduce the slip, to control the speed, to reduce the losses, to get high starting and running torque। तो 167 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। What is the function of timer in automatic स्टार डेल्टा स्टार्टर? ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसमें टाइमर का क्या काम है? टाइमर का काम होता है कि जो ऑटोमेटिक स्टार को डेल्टा में चेंज कर दे कुछ टाइम के बाद में, ठीक है। स्टार्टिंग में स्टार में, फिर डेल्टा में चेंज कर दे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए मेगर यूज करते हैं। विच टेस्ट इज वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड? कौन सा टेस्ट है ये, ठीक है। ये आपको कौन सा टेस्ट दिख रहा है, पोलैरिटी टेस्ट ही दिख रहा है ना। तो 170 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट। व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर? थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो कितने टाइम्स होता है, फुल लोड करंट के होता है 5 to 6 टाइम्स होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर वुड बी डी। विच मैथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड? स्टेटर साइड से, ये रोटर से होता है, ये रोटर से होता है, इंजेक्शन भी रोटर से होता है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी स्टेटर साइड से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मैथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ये जो स्पीड कंट्रोल है वो कौन सी है? कैस्केडेड दिख रहा है, रोटर दिख रहा है, या फिर चेंजिंग वोल्टेज दिख रहा है, इंजेक्टिंग ईएमएफ दिख रहा है? कौन सा स्पीड कंट्रोल दिख रहा है आपको इसमें, ठीक है। तो 173 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कैस्केडेड मेथड। कैस्केड करके रखा है ना एक के बाद में एक को। What is the two functional circuit incorporated with three phase motor starter? थ्री फेज मोटर स्टार्टर में कौन कौन से दो सर्किट हैं जो होते हैं? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट नहीं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट नहीं। इसमें एक कंट्रोल सर्किट होता है और एक पावर सर्किट होता है। एक पावर देगा, एक कंट्रोल करेगा। व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लैथेरॉइड पेपर इंसुलेशन? लैथेरॉइड पेपर इंसुलेशन जो है उसका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है? उसका मेन प्रॉपर्टी ये होता है कि उसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है और बेटर एजिंग होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है और बेटर एजिंग। विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर वाइंडिंग द कॉइल एंड ओवरहैंग्स? कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वाइंड मास में? तो हम इसमें यूज़ करते हैं टेरेलिन थ्रेड, टेरेलिन थ्रेड। विच इंसुलेशन इज यूज्ड फॉर कफिंग इन एसी वाइंडिंग? एसी वाइंडिंग की जो कफिंग करते हैं उसमें कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस जब हमें एसी वाइंडिंग की कफिंग करनी होती है तो उसमें फैब्रिक बेस्ड एडिसिव टेप यूज़ करते हैं। कौन सा? फैब्रिक बेस्ड एडिसिव टेप, ठीक है। फाइबर ग्लास नहीं करते, लैथेरॉइड नहीं करते, और एम्पायर। लैथेरॉइड किस में करते हैं? वाइंडिंग में करते हैं। कफिंग के लिए करेंगे फैब्रिक बेस्ड एडिसिव टेप। What refers coil in AC winding? AC winding में number of turns connected in series, number of turns connected in parallel, number of turns under two similar poles, number of turns under two dissimilar poles। 178 में वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कॉइल जो है उसको किस तरीके से आप रेफर करोगे। तो कॉइल किस तरीके से होती है? कॉइल कुछ ऐसे ही होती है ना। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज। Which type of AC winding the number of coil per pole per phase is more than one?
अगर एक से ज़्यादा है तो कौन सी वाइंडिंग होगी, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी। ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, ऑप्शन में कुछ और है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग, फ्लैट लूप ओवरलेप्ड वाइंडिंग, फ्लैट लूप नॉन ओवरलेप्ड वाइंडिंग, मतलब लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है। 179 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैट लूप नॉन ओवरलेप्ड वाइंडिंग, यानी calculate the number of coil per phase per pole for 3-phase double layer distributed winding for the motor having इतने slot, इतने coil, इतने pole। ठीक है, coil per pole per phase, coil कितनी है 36, per phase कितने हैं 3, पर पोल कितने हैं 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 9 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाएगा। 3 कॉइल पर फेस पर पोल। 180 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसमें ये बता रहा है कि ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, कौन सी वाइंडिंग है। तो देखो ये जो है इसे हम हाथ से यूँ घुमाएंगे। ठीक है, हाथ से घुमा के इसको फिल करेंगे, तो ये कहलाती है हैंड वाइंडिंग। Which type of starter is used to start and run the 3-phase slip ring induction motor? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर मेथड, बेस्ट फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर, ये दिख रहा है यहाँ पे एक कॉलर है, इसका क्या, प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर कॉइल टैपिंग्स, हेल्प टाइटनिंग मटेरियल फॉर फ्लैंज, प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम कॉइल। तो 183 जो है उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलेशन दे रहा है। ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना कॉलर का काम। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज टू वाइंड सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल पंप में वाइंडिंग करते हैं तो कौन सी वाली वायर को यूज करते हैं। तो 184 में ऑप्शंस पढ़िए एक बार, पीवीसी कवर्ड वाइंडिंग, टेरेलिन थ्रेड वाइंडिंग, सुपर एनिमेल्ड वाइंडिंग, डबल कॉटन कवर्ड वाइंडिंग। तो इसमें हम यूज करते हैं पीवीसी कवर्ड वाइंडिंग। व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कोड वाइंडिंग इन इज अवॉइडेड इन एसी मोटर, कौन सा रीज़न है जो लॉन्ग कोड वाइंडिंग को हम अवॉइड करते हैं एसी सीरीज मोटर के अंदर। इसका एक ही रीज़न होता है कि वाइंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है लॉन्ग कोड में, तो बस शॉर्ट कोड कर दो तो वाइंडिंग बचेगी हमारी। टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज़ मोर स्पेस फॉर कूलिंग, कौन सी वाइंडिंग में ज़्यादा स्पेस मिलता है हमें कूल करने के लिए। ठीक है, 186 के ऑप्शंस पढ़िए, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड रोटर, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड योक। ऑफकोर्स योक के पास में ज़्यादा स्पेस होगा। वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज, पैनल बोर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में, डोमेस्टिक में, 3-फेज में, लोड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पैनल बोर्ड आपको कहाँ लगता है, कहाँ यूज़ करते होंगे, इंडस्ट्रियल में यूज़ करते होंगे पैनल बोर्ड, घर में तो किसी के नहीं लगा होता है ना। इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव में हम पैनल बोर्ड यूज़ करते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3-फेज डोमेस्टिक वायरिंग भी हो सकता है। अगर आप 3-फेज ले रहे हो तो इसका मतलब आप हैवी लोड चला रहे होगे तो वहाँ पे भी पैनल बोर्ड यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। डिटरमाइन द टॉर्क इन न्यूटन मीटर प्रोड्यूस्ड बाय 7.5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन रोटेटेड एट द 1440 RPM। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है हमारा, पावर अपॉन स्पीड। पावर कितनी है, पावर हमें निकालनी पड़ेगी 7.5 इंटू 746। जब आप इसको करोगे और या फिर 735.5, दोनों को करके देखना, जो नियर अबाउट आंसर आ रहा होगा वो सही हो जाएगा। अपॉन में स्पीड कितनी है 1440, यहाँ पे स्पीड 1440 यानी कि हम किसको लेंगे 1500 को। ठीक है, 1500 स्पीड लेंगे तो ये कटने के बाद आ जाएगा 36.6 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर डी, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 735.5 लेते हैं तो ज़्यादा क्लोज आंसर आएगा। विच टाइप ऑफ हैंडल डिज़ाइन ऑफ रोटरी स्विच इज इलस्ट्रेटेड, ये जो आपको दिख रहा है कॉइन जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको कॉइन स्लॉट बोलेंगे।
What is the purpose of using rotor resistance starter to start 3 phase slip ring induction motor? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो हम रोटर रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या होता है? रिड्यूस रोटर वोल्टेज, रिड्यूस रोटर करंट, इंक्रीज द टॉर्क, रिड्यूस द पावर लॉस। तो क्या होता है? इंक्रीज द टॉर्क। टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। Which method of speed control is only applicable for 3 phase slip ring induction motor? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हमें स्पीड कंट्रोल मेथड करनी है कौन सी वाली? ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली, ठीक है। कैस्केड मेथड, रोटर रियोस्टेट मेथड, चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। तो 191 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोटर रियोस्टेट स्पीड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइंडिंग? ये वाली वाइंडिंग कौन सी दिख रही है आपको? जब भी आपको इस तरीके से वाइंडिंग दिखे ना कि एक लूप ऐसा आ रहा है फिर कंप्लीट होके उसी से वापस आके कनेक्ट हो जा रही है, तो ये वाली वाइंडिंग जब भी आपको दिखे तो वो हमेशा कौन सी होती है? स्क्यू वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? स्क्यू वाइंडिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 3 phase मोटर वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच? जब भी कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से कम होता है तो जो वाइंडिंग होगी वो शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द डीमेरिट ऑफ 3 phase कंसनट्रेटिंग वाइंडिंग? कंसनट्रेटिंग वाइंडिंग जो है उसका डीमेरिट क्या होता है? मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, या फिर ए स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड, मोर डिफ़िकल्ट टू शेप, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक द एंड कनेक्शन। तो जब भी आप कंसनट्रेटिंग वाइंडिंग की बात करो तो आपको जो फॉर्मर चाहिए होता है वो स्टेप्ड चाहिए होता है। स्टेप्ड फॉर्मर मतलब ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मर चाहिए होता है। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायग्राम यूज्ड फॉर 3 phase मोटर वाइंडिंग? ये आपको जो वाइंडिंग दे रखी है इसका नाम बताना है आपको कि ये कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है। ये है रिंग डायग्राम, डेवलपमेंट डायग्राम, कॉयल कनेक्शन या फिर एंड कनेक्शन। तो ये इसका आंसर रिंग डायग्राम है। इसको आप चाहो तो लीव भी कर सकते हो। विच टाइप ऑफ AC मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉयल पर पोल पर फेज इज मोर देन 1? किसमें होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। कम होता है तो कंसनट्रेटिंग, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेस देन 1। विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड? ये जो वाइंडिंग में टेस्ट चल रहा है वो कौन सा टेस्ट है आपको बताना है। पोलैरिटी टेस्ट है, रेजिस्टेंस टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है या वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट है? तो ये सारे रेजिस्टेंस चेक किए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस टेस्ट। Why external resistance is included in the rotor circuit at starting through 3 phase slip ring induction motor? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसका मेनली पर्पस क्या है ये बताना है आपको। टू गेट हाई रनिंग टॉर्क, टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क हाई करने के लिए, रनिंग नहीं, स्टार्टिंग। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ़ द रोटर वाइंडिंग इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किट? अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाइंडिंग में रोटर की जो वाइंडिंग है वो ओपन कर दी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोटर विल नॉट रन। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर रोटर की जो वाइंडिंग है वो ओपन कर दी जाए तो मोटर रन ही नहीं करेगी, ठीक है। What happens to 3 phase इंडक्शन मोटर if one phase fails during running? अगर 3 phase इंडक्शन मोटर रन कर रही है और आप उसका एक फेज क्या हो जाए? फेल हो जाए तो मोटर स्लोली रन करने लगेगी और फाइनली जल जाएगी। What is the effect on 3 phase induction motor if one phase is cut off during running condition? 3 phase इंडक्शन मोटर में रन करते करते एक फेज जो है वो कट आउट हो जाए तो क्या होगा? मोटर स्लो रन करने लगेगी और वाइंडिंग विल जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वाइंडिंग जल जाएगी। व्हाट इज़ द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विथ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन? सिंगल फेज प्रिवेंटर है उसका स्विच ऑन नहीं हुआ तो कौन सा डिफेक्ट हो सकता है इसमें से? इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस, फ्लक्चुएशंस इन लाइन वोल्टेज, लूज कॉन्टैक्ट इन सप्लाई लाइन,
रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन एट मोटर, इसमें से कौन सा डिफेक्ट है जो हो सकता है? तो देखो, तो जो कनेक्शन है वो लूज हो सकते हैं, ठीक है, सप्लाई के जो कनेक्शन है वो लूज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द डिफेक्ट इन AC 3-phase इंडक्शन मोटर इफ मोटर रन लो स्पीड इफ लोडेड? जैसे ही लोड किया तो वैसे ही उसकी स्पीड कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्शियली शॉर्ट सर्किट हो सकती है। विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट AC इंडक्शन मोटर? थर्मल किसके लिए यूज़ करते हैं? करंट से रिलेटेड ही होता है थर्मल हमेशा, ठीक है, तो थर्मल का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ओवर करंट। What happens to the rotor? What happens to the rotor of a 3-phase induction motor if its speed attains to synchronous speed? अगर इंडक्शन मोटर ही सिंक्रोनस से चलने लग जाएगी तो फिर मोटर चलेगी ही नहीं, ठीक है, मोटर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। मोटर रिमेन सेम स्पीड, रोटर बार गेट डैमेज, रोटर स्पीड इंक्रीजेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रोटर के जो बार्स हैं वो जल जाएंगे। लॉक हो जाएगा तो चलेगा नहीं, सिंक्रोनस मोटर तो बन के नहीं चल सकती, इंडक्शन बंद हो जाती है और उसके रोटर बार डैमेज हो जाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर में जो रोटर सर्किट है वो ओपन सर्किट हो जाए तो क्या हो जाएगा? मोटर रन करेगी, स्लो स्पीड पे करेगी, वेरी लो स्पीड, और बाद में जल जाएगी। व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज? बार बार फ्यूज जो है वो जल रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, तो उसका रीजन हो सकता है इंसुलेशन जो है वाइंडिंग का वो बेकार है, एकदम पुअर इंसुलेशन। व्हाट हैपन्स टू 3-phase इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग? क्या हो जाएगा 3-phase इंडक्शन मोटर में अगर उसका एक फेज जो है वो स्टार्टिंग के टाइम पर ही हट जाए? पहले रनिंग के टाइम पे हट रहा था, अब स्टार्टिंग के टाइम पे ही हट जाए तो मोटर रन करेगी और स्टॉप हो जाएगी, एकदम से रन करेगी और एकदम से स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। विच इज़ द कॉज फॉर अ 3-phase मोटर स्टार्टर विथ सिंगल फेज प्रिवेंटर ट्रिप फ्रीक्वेंटली? बार बार ट्रिप कर जा रहा है, तो प्रिवेंटर लगाए बार बार ट्रिप कर जा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? ठीक है, इनकरेक्ट फ्यूज रेटिंग, अनबैलेंसिंग लाइन वोल्टेज, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR की इनकरेक्ट सेटिंग हो सकती है इसका सही आंसर। What indication denotes the short coil defect in 3-phase motor stator winding while testing with internal growler? अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हो आप इंटरनल ग्राउलर से तो आपको क्या मिलेगा? हेक्सा ब्लेड जो है ना वो बार बार वाइब्रेट करेंगे, जैसे एक्सटर्नल में था ना वो प्लेट रखी थी ऊपर, वो बार बार वाइब्रेट करेगी। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इन कर रहे थे हम, और इसको भी शॉर्ट सर्किट में करना है। इंटरनल ग्राउलर है, यहाँ पे भी जो हेक्सा प्लेट रखी है वो बार बार वाइब्रेट होगी।